हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। डिटरमाइन करना है हमें कि x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज करी उसमें हमें x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी, जहाँ पे 0 था, 1 था, -1 था, उसे हमें डायरेक्ट प्लेस करना था पॉलिनोमियल में। यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर दे के रखा है। फैक्टर से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इक्वल में गया माइनस का 1। ये x की वैल्यू हो गई। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर पावर ऑड है, मतलब माइनस में ही रहेगा, -1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, ये क्या हो गया? इक्वल टू 0। इक्वल 0 आ गया, मतलब x प्लस 1 फैक्टर ही इस पॉलिनोमियल का। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में x की पावर 4 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 फैक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली -1, इसको हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। पावर 4 है, पावर इवन है, मतलब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 1 की पावर 4 मतलब 1 प्लस यहाँ पे -1 का होल क्यूब है, क्यूब मतलब ऑड है, तो ये माइनस में रहेगा, -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। पावर इवन है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये दोनों भी कैंसिल, ओनली क्या बचा? 1। यहाँ पर 0 नहीं आया है, मतलब x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। फैक्टर क्या है? x plus 1, तो अगेन x plus 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू प्लस की इक्वल में जाएगी तो -1 हो जाएगी। इस -1 को हम x की प्लेस पर पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पे -1 की पावर 4 मतलब +1 हो जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1, -1 इंटू 3 -3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 -1। -1 आ रहा है, मतलब x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1।
यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 होल के ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस रूट 2। एक्स प्लस 1 फैक्टर है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 1। पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 का होल क्यूब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में एक्स है तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस 1 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, माइनस का अगर क्यूब में ऑड ही पावर तो क्या हो जाएगी माइनस, माइनस 1 माइनस यहाँ पर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 1 माइनस। अब इस ब्रैकेट को हम पहले माइनस 1 के साथ ओपन कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये कैंसिल हो गया, प्लस का और माइनस का 2 कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, मतलब ये भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। Therefore x प्लस 1 is not a factor of polynomial x cube माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 पार्ट्स थे जिसको हमने देखा। यहाँ पर अगर फैक्टर लिखा आता है तो उसके इक्वल में आप 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और यहाँ पे हमें देखना है एक्स प्लस 1 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का या नहीं है। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें बोला है gx क्या फैक्टर है px का, ये हमें फाइंड करना है। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसको इक्वल में हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर वो 0 आ गया तो ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। चलिए यहाँ पे हमें gx जो है वो गिवन है x प्लस 1, तो इसको हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस 1 को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर पावर इवन है मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 0 आ गया, मतलब x प्लस 1 फैक्टर है। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल ऑफ x हमें गिवन है, gx गिवन है, फैक्टर्स को हम यहाँ रखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2 इक्वल में जाएगा माइनस का 2, इसको हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पर माइनस 2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस क्यूब में मतलब माइनस रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में तो, और प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1।
-8 -6 -14 +12 +1 +13, ये हो गया -1, मतलब x+2 फैक्टर नहीं है, x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आया, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फैक्टर दे के रखा है x - 3 इक्वल में 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल में जाके प्लस का 3 हो गया, इसमें हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 6, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 + 6 9, 27 + 9 36, 36 - 36 दोनों कैंसिल इक्वल टू 0, मतलब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ हो जाएगा x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x² + x + 6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 3 पार्ट्स थे जो हमने अभी करे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें x - 1 फैक्टर दिया है, x - 1 को हम यहाँ रखते हैं इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x - 1 अगर फैक्टर है तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं, x² + x + k इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 + k इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 इक्वल में जाएगा, तो k की वैल्यू हो गई -2। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू। सेकेंड पार्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x² + kx + √2 है, फैक्टर है x - 1, इक्वल में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर है तो पॉलिनोमियल ऑफ x 0 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x² + kx + 2 इक्वल में 0। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। k × 1 यहाँ पे k रहेगा इक्वल 1 का स्क्वायर 1 × 2 इक्वल में जाएगा माइनस का 2, √2 इक्वल में जाएगा प्लस का माइनस का √2। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू क्या हो गई -2 -√2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टू सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करी, फर्स्ट पार्ट में k इक्वल टू -2 आया, सेकंड पार्ट में k इक्वल टू -2 -√2 आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है kx² - √2x + 1, फैक्टर हमारे पास था x - 1, इक्वल में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 है, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे kx² - √2x + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट करेंगे k × x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 + 1 इक्वल टू 0। k × 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 × k माइनस √2 × 1 √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू प्लस का 1 इक्वल में जाएगा माइनस का 1, माइनस का √2 इक्वल में जाएगा प्लस का √2। ये हो गई k की वैल्यू। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x से kx² - 3x + k, यहाँ पे फैक्टर हमारे पास था x - 1, इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा kx² - 3x + k इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे, k × 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 1 + k इक्वल टू 0।
k इंटू 1 k माइनस 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल में जाएगा प्लस का 3, k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे जो हमने एक एक करके सॉल्व करे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे फैक्टराइज। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 1 12 इंटू 1 12 1 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12 होता है। 2 प्लस 6 8 होगा और 2 माइनस 6 4 होगा, मतलब 7 नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 3 4 जा 12 होता है। 3 प्लस 4 7 होता है, मतलब हम ये फैक्टर ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो रहा है 12 और 3 प्लस 4 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ साइन बढ़ेगा माइनस है तो हमें दोनों वैल्यू माइनस की रखनी पड़ेगी, -3 -4। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे 7x को 3 और 4 में। 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। 7x को हमने स्प्लिट करा 3 और 4 में। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म में से हमें कॉमन निकालना है। x तो कॉमन निकलेगा दोनों में x से। अब 3 और 12, 3 के टेबल में 12 भी आता है तो 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ हमने 4 लिखा। अब x से यहाँ पे x² चाहिए तो यहाँ पे x आ जाएगा। 3 4 जा 12 x इंटू x x², साइन माइनस का, फिर 3 बाहर है पूरा, x भी पूरा बाहर है तो अंदर क्या आएगा 1 1 इंटू 3x 3x। सेकेंड ब्रैकेट सेम बनेगा 4x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो 4x में मल्टीप्लाई करे तो -4x हो जाए। 4x तो पूरा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब 1 1 इंटू 4x 4x, लेकिन साइन माइनस का। वैसे ही -1 इंटू -1 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब फैक्टर सही है। अब यहाँ पे 3x माइनस 1 3x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और इन दोनों का कॉमन 4x माइनस 1। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। जैसे 3 2 जा 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम। 6 1 जा 6 होता है और 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हम 6 और 1 ले सकते हैं। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे। अब साइन यहाँ पर प्लस का है, मतलब दोनों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। प्लस 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 ही रहेगा और 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 7x को स्प्लिट करेंगे 6x प्लस 1 इंटू x x प्लस 3। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, x कॉमन और दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन। यहाँ पर 2x पूरा है, x² चाहिए तो x का मल्टीप्लाई 2x इंटू x 2x² प्लस 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x हो जाए, तो 2 3 जा 6 x बाहर है। यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 पूरी ही टर्म यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1 से, प्लस का 1, तो फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 6 6 36। 36 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिसे प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 6 6 36 होता है, लेकिन 6 प्लस 6 12 होता है और 6 माइनस 6 0, 5 नहीं आ रहा है। फिर और दूसरे फैक्टर्स देखेंगे हम, जैसे 9 4 जा 36 होता है, 9 और 4
9 में से 4 गया 5, बड़ी वैल्यू प्लस की लेनी है हमें, तो इसको हम माइनस का ले लेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 6x² प्लस 5x को स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, दोनों 3 के मल्टीपल से, तो 3x, अंदर क्या बचा 3 के टेबल में 6 2 टाइम 2x प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 आ गया। अब 2x प्लस 3, अब हमें चाहिए 4x। 2x में क्या मल्टीप्लाई करेगी 4 हो जाए, 2 2 जा 4, x 2 3 जा 6, लेकिन साइन माइनस का है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो हम कौन से फैक्टर ले सकते हैं, जैसे 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ पे हमने लिया 4 3 जा 12, लेकिन साइन माइनस का है, तो बड़ा साइन बड़ी वैल्यू माइनस की रखेंगे और छोटी प्लस की, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, ये हो जाएगा 3x²। अब x को हमें स्प्लिट करना है इन दोनों में, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट टू टर्म में से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा ओनली x, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू एक्स 3x² माइनस 4, 4 इंटू एक्स 4x, सेम ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 सेम यहाँ पर आ गया, पूरी टर्म अंदर है ब्रैकेट के, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 1, तो फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और 3x माइनस 4। इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 4 पार्ट्स थे जो हमने एक एक करके सॉल्व करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। अब यहाँ पर फैक्टराइज में 4 टर्म्स हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसका हमें फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, जैसे 1 पुट करा, 2 पुट करा, -1 पुट करा, -2 पुट करा, तो उसमें जिस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें 0 मिलेगा वो इसका फैक्टर होगा। उसके बाद उस वैल्यू से इसे हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब फैक्टराइज के क्वेश्चंस में आप 1 -1 2 -2 पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 0। मतलब पहले ही फैक्टर पे हमें मिल गया। मतलब जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसको हम इक्वल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब x माइनस 1 फैक्टर है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब यहाँ पर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, x² इंटू x³ फिर -1 इंटू x² माइनस x²। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसल, x³ माइनस x³ 0, माइनस का 2x² प्लस x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, मतलब माइनस का, 2 में से 1 गया 1, मतलब x², ऊपर से टर्म उतरेगी माइनस x। अब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए, तो x इंटू x² होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस का चाहिए, माइनस का x इंटू x² साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसल, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का, x प्लस x 2x
यहाँ से उतरा प्लस का 2। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाए, यहाँ पे माइनस आ रहा है और 2 चाहिए हमें, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस का 2x, 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए मतलब 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, x² माइनस x माइनस 2। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, x² माइनस x माइनस 2। इससे हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे और यहाँ का एक फैक्टर, मतलब टोटल 3 फैक्टर्स निकलेंगे क्योंकि पावर क्यूब है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन में हमने सारे बेसिक्स क्लियर करे थे। अब यहाँ पर x² माइनस x माइनस 2 है तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 2 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 माइनस 1 1, 2 1। अब बड़ी वैल्यू माइनस की तो इसको हम माइनस करेंगे, ये प्लस का, ये हो जाएगा x² माइनस x को स्प्लिट कर रहे हैं इन दोनों में तो माइनस का 2x प्लस 1 की जगह x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन, इंटू x इंटू x² माइनस 2, 2 इंटू x 2x, यहाँ आएगा x माइनस 2। ये पूरी टर्म ब्रैकेट में आ गई, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस का 1। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2। तो यहाँ पे हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए। एक फैक्टर आया था x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 2। तो आंसर हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 is a factor of polynomial x cube minus 2x² माइनस x प्लस 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले इसका हम पहला फैक्टर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर उससे चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 9 माइनस 5। मतलब ये तो 0 नहीं हो रहा है, मतलब 1 फैक्टर नहीं है इसका। अब x की प्लेस पर अगर हम -1 पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। -1 का होल क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 9 माइनस 3 प्लस 6, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 0 हो रहा है। तो x जो है वो फैक्टर है इसका। तो x इक्वल टू -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर है तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसको हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, तो x² इंटू x। अगर नहीं समझ में आए तो पावर मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी 3। तो x इंटू x² क्या हो रहा है x³, 1 इंटू x² साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, x³ माइनस x³ कैंसल, माइनस 3x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस साइन पड़ेगा, 3 प्लस 1 4x² माइनस 9x। अब हमें चाहिए माइनस 4x², हमारे पास बस x है तो माइनस फिर 4 और x² चाहिए, यहाँ पे x है तो x इंटू x² तो माइनस 4x इंटू x क्या हो जाएगा माइनस 4x²। 1 इंटू माइनस 4x साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, 4x² माइनस 4x² कैंसल, 9 यहाँ पर माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 में से 4 गया 5
ऊपर से उतरा माइनस का 5। अब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -5x हो जाए, तो -5 इंटू एक्स -5x प्लस 1 इंटू -5 साइन चेंज, माइनस का प्लस 5x, यहाँ पे प्लस का और माइनस का कैंसिल, प्लस का और माइनस का 5 कैंसिल, मतलब कि रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो फैक्टराइज करेंगे हम अगेन दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आया है x² माइनस 4x माइनस 5, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इससे हमें दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे। x² माइनस 4x माइनस 5 है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए, तो हम 5 1 जा 5 ले लेंगे और 5 में से बन गया 4, यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब बड़ी वैल्यू माइनस की चाहिए तो इसको हम माइनस का ले लेते हैं, ये प्लस का x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x निकलेगा बस, तो अंदर बचा x इंटू x² माइनस 5 इंटू x 5x, ये फैक्टर सेम रहेगा x माइनस 5 यहाँ पे। अब x माइनस 5 पूरा फैक्टर यहाँ पर है तो बचेगा क्या +1, x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया, तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल गए और फर्स्ट फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले हमें फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, -1 2 -2 जिस पर 0 आ जाएगा वो हमारा फर्स्ट फैक्टर निकलेगा। x³ में है, इसका मतलब हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं टोटल। अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं अगर हम x = 1 तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। अब ये सारी वैल्यूज प्लस में मतलब 0 तो नहीं आ सकता, मतलब 1 जो है वो फैक्टर नहीं है। फिर x = -1 रखते हैं हम, तो यहाँ पर -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 32 इंटू -1 -32 प्लस 20 -32 प्लस 20, यहाँ पे 13 -1 12 हो जाएगा और 20 माइनस होगा 32 में से तो -12, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब -1 को हम इधर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का, फर्स्ट फैक्टर हमें मिल गया। अब therefore x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब x प्लस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x प्लस 1 यहाँ पे हमें डिवाइड करना है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को। अब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, x² इंटू x³ 1 इंटू x² साइन चेंज, प्लस का माइनस x³ माइनस x³ कैंसल, 13 माइनस 1 मतलब 12x², ऊपर से उतरा प्लस का 32x। अब यहाँ पर x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x² हो जाए, तो 12 और x 12x इंटू x 12x², 1 इंटू 12x साइन चेंज कैंसल, 32 में से 12 गया 20x प्लस का, अब ऊपर से उतरा 20। अब हमें 20x चाहिए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20x हो जाए, तो 20 इंटू x 20x, 1 इंटू 20 साइन चेंज, प्लस का माइनस दोनों कैंसिल हो गए 0। मतलब क्वेश्चन हमारे पास आया x² प्लस 12x प्लस 20।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे, इससे हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे। अब सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 20 इंटू 1 20 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो 10 2 जा 20 होता है और 10 प्लस 2 12। तो हम यहाँ पे 10 और 2 ले सकते हैं, वो दोनों प्लस के। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 12 को हम स्प्लिट करेंगे 10 और 2 में, 10x प्लस 2x प्लस कांस्टेंट टर्म 20। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। यहाँ पर ये सेम आएगा, मतलब x प्लस 10। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस का, 2 इंटू एक्स 2x, 2 10 जा 20, मतलब सही है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 10। अब हमारे पास तीन फैक्टर्स हो गए, ये दो और x प्लस 1। तो हमारे लिए फाइनल आंसर क्या हो गया, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। हमें बस इतना याद रखना है कि अगर फैक्टराइज में हाईएस्ट पावर 3 होती है, मतलब हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो 3 फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्या है। पहली स्टेप, आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जिस वैल्यू पे 0 आ जाए वो आपका पहला फैक्टर बनेगा। फिर उसके बाद इससे हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इससे हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। तो टोटल 3 फैक्टर्स हमने फाइंड करे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यूज को पुट करके फर्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1। ये कैंसिल इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 1 को हम इधर लाएंगे तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यह हमें मिल गया। अब x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड करेंगे हम 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब x में यहाँ पे y में था तो हमने y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ y, यहाँ पे y माइनस 1। अब y माइनस 1 हमारे पास फैक्टर आया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो y इंटू क्या करें कि 2y क्यूब हो जाए, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर इंटू वाई 2y क्यूब, 1 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल, प्लस 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 2 प्लस 1 3y स्क्वायर, ये ऊपर से उतरा माइनस का 2y। अब y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3y स्क्वायर हो जाए, तो 3y का मल्टीप्लाई करेंगे 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3y 3y। साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, प्लस रहेगा, 3 में से 2 गया 1, मतलब y ऊपर से उतरा माइनस 1। अब y माइनस 1 यहाँ पूरा एग्जैक्ट है, तो हम यहाँ क्या लिख दे प्लस 1, 1 इंटू वाई वाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। साइन चेंज कैंसिल, ये हो गया 0। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। दोनों में से कॉमन 2y, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 दोनों में है, y दोनों में है, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर y स्क्वायर चाहिए हमें, तो y 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2y ये पूरा बाहर है तो 1, ये हो जाएगा y प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों सेम लिख दिया हमने, ये y प्लस 1 पूरा यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 1, ये हो गया 2y प्लस 1 एक फैक्टर।
और y प्लस 1 एक फैक्टर है। तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स आ गए। एक आया y माइनस 1, एक हो गया y प्लस 1, एक हो गया 2y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।